गुरुजी, दिवाली की रात में हम देखते हैं कि कुछ लोग तंत्र मंत्र भी करते हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं क्या? ये इसके बारे में बताइए कि ये क्या है? देखिए, एक ये बड़ी विचलित करने वाली चीज है। जहाँ दिवाली आती है ना भारत में, वहां पे उल्लू आउल हम्म उनकी सेल बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे पकड़ पकड़ के उल्लू लाए जाते हैं और बहुत लाखों के हिसाब से को लोग खरीद रहे होते हैं। माता कई लोग लक्ष्मी का वाहन है, वो माना बिल्कुल जाता है करेक्ट, उनको। बिल्कुल करेक्ट। माता ही लक्ष्मी के वाहन को, लेकिन वाहन के लिए नहीं खरीद रहे होते, वो उल्लू के खून के लिए खरीद रहे होते हैं, जो भी अच्छा। विकृति रखते हैं इन गलत शक्तियों के इस्तेमाल के लिए। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर आप दिवाली के दिन बाहर निकलते हैं तो अगर कोई आपका जानने वाला आपको आवाज दे तो आपको उसकी तरफ उससे बात नहीं करनी है, पीछे उसको जवाब नहीं देना है। आपका जानने वाला कोई हो सकता है, आप बाहर निकलें, आपका भाई की आवाज आ जाए, माँ की आवाज आ जाए, या आपके पिताजी की आवाज आ जाए, तो आपको उनको जवाब नहीं देना होता। आप रुकते हैं, इंतजार करते हैं। अगर वो असली में है तो वो आप तक आ जाते हैं, नहीं है तो आप चलते जाइए। क्योंकि कहा जाता है कि जो ये विकृतियां करते हैं वो उसके उल्लू के खून को बहुत जरूरी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे, क्योंकि अमावस्या गिराता है, पूरी शक्ति गिराता है। जहाँ पे आपको बोला, क्योंकि राम जी आए थे तो सारे ऊपर से देवी देवता उनको देख रहे थे, तो वो द्वार खुले हुए थे। वो जब द्वार खुले थे तो वो शक्तियों का आन जान अच्छाई में भी और बुराई में भी, दोनों में चल रहा था। तो उन शक्तियों में से किस शक्ति को कई लोग काबू करने की कोशिश करते हैं और उन शक्तियों से किसी के लिए बुरा करने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए अगला चैलेंज ये आया था, कोई भी दिया या कोई चीज या नींबू सिंदूर वाला या कुछ आप ऐसे, या कोई खून वाली चीज या कोई ऐसा दिखे, तो आप उसको पैर मत मारिएगा, उसको उठाइएगा मत। क्योंकि अगर आप उन पे पैर रखते हैं या उनसे उठाते हैं तो जो किसी ने विकृति करने की कोशिश करी है वो आपके अंदर की तरफ आप पे कब्जा करती है। क्योंकि ये जो भी विकृति होती है ये आत्मा पे काबू करने की कोशिश होती है, आपकी अपने अंदर की आत्मा या चेतना को। फिर उसी शक्ति को वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आसपास तो बस वैसे बुरी शक्ति कुछ होती नहीं, भगवान बड़े हैं। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो डरने की क्या बात है। पर ये एक मान्यता चले आ रही है, आपने पूछा तो हमने उसको थोड़ा सा समझा दिया। एक और ट्रेंड देखने में आता है, अक्सर देखा है कि कुछ लोग पूजा पाठ के बाद कार्ड वार्ड खेलना पसंद करते कुछ हैं। लोग ये नहीं, सब ज्यादातर लोग तो खेलते हैं ये कुरीतियों में मुझे लगता है कई बार पैसे लोग गवा देते हैं। उस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। नहीं, देखिए, सबसे तो पहली ये चीज है ऐसी कि कुछ लोग नहीं खेलते, ऑलमोस्ट सारे ही खेलते हैं हमारे भारत में, जहां तक हमें समझ में आया आजकल। तो कहानी, पहली चीज ये समझिए, चलन कहाँ से निकला। ये चलन ऐसे निकला कि शिव जी और माता पार्वती उसी समय अमावस्या की तिथि के दिन ही बैठ के डाइस यानी गीटों का खेल खेलते हैं। तो ये खेल के वजह से शुरू हुआ। तो वो गीटों का जो खेल होता था, ये जो जीतेगा वो दूसरे से कुछ भी मांग सकता है। अच्छा। तो ये उसी का एक, समझ लीजिए, मुहूर्त की तरह से शुरू हुआ कि दिवाली के समय में जुआ जरूर खेलते हैं लोग। हाँ, हार जाते हैं वो तो आप फिर अपने से ज्यादा कुछ बदल गया, मतलब कई बार में तो ऐसे, देखिए, हाँ। सोच की बात है। अब ऐसी बात, अब हम कईयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी राक्षस थे उनको मदिरा पान नहीं करने को बोला जाता था। क्यों वो कहा जाता था ये गलत चीज है राक्षसों को। अब पहली चीज देखिए, और लेकिन जब हम पूरी किताबें उठा के देखते हैं तो सोमरस की बात आती है तो वो सारे देवता ले रहे होते हैं। तो लेकिन वो अच्छी थी या बुरी थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन गलत तरीके से, गलत इस्तेमाल में, क्योंकि कलयुग में बैठे हैं तो विकृति बहुत जल्दी आ जाती है। और इंटरनेट का जमाना है, किसी ने कुछ भी डाल दिया तो बस मान लिया और हम चल पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। बहुत दिवाली और धनतेरस को लेकर आपने हमारे कई भ्रम दूर किए, कई नई कहानियां भी बताई हैं आपने हमें, पूजा पाठ का विधि विधान भी बताया है। गुरुजी, कुछ और कोई खास बात है जो आप बताना चाहते हैं कि दिवाली के मौके पर कहते हैं कि अब दिया तो जलाओ और अपने मन का अंधेरा भी तो दूर करो, दूसरों के जीवन का अंधेरा भी दूर करो। उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि हम दूसरों के जीवन में यदि अंधेरा है तो हम उसको कैसे दूर करें? इस बारे में आप अपने कुछ देखिए, वचन, कुछ इस बारे में कुछ कहिए। हमेशा जो अपने एक्सपीरियंस से देखा कि दिवाली का जो समय आया उसमें अगर हमने किसी को माफी दी तो ये सबसे उत्तम समय होता है। अच्छा। यानी लेट गो का बेस्ट समय माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि दिवाली
एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। और हमने देखा दिवाली के आसपास लोग जो बहुत मिठाई पार्टियां कर रहे होते हैं, उसकी अलग कुछ लोग अगर नई शुरुआत करते हैं जिंदगी की, जैसे एक्सरसाइज या फिर कोई अच्छी आदतों की, हमने हमेशा देखा वो लोग बहुत लंबे तक टिक के। अच्छा, मतलब नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है ये। और इस बारी जो दिवाली आ रही है, अगर हम ज्योतिष के नजरिए से आपको बताएं, ये 500 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली के दिन शनि इस टाइम वक्री है। 500 साल में बहुत एक अलग सिचुएशन बन रही है। और जब अमावस्या लगती है, और इस बारी जो अमावस्या लग रही है, ये हमारे कहते हैं तुला लगन के अंदर जाके लगेगी। तुला के अंदर जब लगेगी, तुला में जो सूर्य है वो नीच के हो जाते हैं। और उसी समय, कुछ ही समय पहले, हमारे जो बृहस्पति हैं वो कर्क में जाके उच्च के हो जाएंगे। तो जब ये कॉम्बिनेशंस बनती हैं, जो आप मैनिफेस्ट, या अपने अंदर जो अच्छी चीजों को आप इकट्ठा करके उनका कोई अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो ये समय ऐसा है कि आप कुछ भी लेके कर सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छाई को बढ़ाना है तो कर्मों के देव जब वक्री होते हैं तो वो बहुत आसानी से दे देते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज है। बस थोड़ा सा आपको अपने मन और अपने, क्योंकि मन यानी चंद्र, वो भी सूर्य के साथ वहीं पे होंगे, क्योंकि तभी अमावस्या आती है, और सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो यानी हमारी आत्मा यानी डिसीजन मेकिंग, ये दोनों चीजों पे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो बृहस्पति जो उच्च के हो जाएंगे वो कुछ भी आपको दान दे देंगे।